नमस्कार मिथिला, आप सभी का स्वागत है नमस्कार मिथिला न्यूज में। तो आज हम आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं। मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। हेडलाइंस प्रणव कुमार मिश्रा की तरफ से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं परीक्षा इंस्टीट्यूट, दरभंगा का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट, द सक्सेस मंथ, क्लास 6 to 12, ICSE, CBSE, BSEB। इसमें 3 बैचेज हैं, फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच, हायर बैच। फाउंडेशन बैच 6 to 8, टारगेट बैच 9 to 10, हायर बैच 11 to 12। फाउंडर सुजीत कुमार, 5 year in बिहार एंड 1st year in दिल्ली टीचिंग एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट नंबर +917999333904। दरभंगा का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट। यह खुलते ही दरभंगा का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट बन गया। एड्रेस नियर हसन चौक, दरभंगा। 116 वर्ष में स्वतंत्रता सेनानी मुनरी देवी का निधन। आरपीएफ ने रेल संपत्ति चोर को रंगे हाथों पकड़ा। संपत्ति विवाद में बेटे ने पत्नी और ससुर के साथ मिलकर लाठी डंडों से पीट कर पिता को मार डाला। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की उल्टी गिनती शुरू। जाने कौन हो सकते हैं मंत्री, पद के लिए संभावित चेहरे। हैंडबॉल टूर्नामेंट में पूर्णिया ने दरभंगा को किया पराजित। बिहार मधेपुर पूर्णिया ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन काम शुरू। कोची मिथिलांचल को रेल कनेक्टिविटी की सौगात जल्द। नवादा की नई एएसपी ने जिले की संभाली कमान। कहा लॉ एंड ऑर्डर व क्राइम कंट्रोल पहली प्राथमिकता। मासूम की हत्या और दुष्कर्म के मामले में मुंह भले चाचा और फांसी की सजा। नमस्कार मिथिला, आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार मिथिला, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। 116 वर्ष में स्वतंत्रता सेनानी मुनरी देवी का निधन। जाले की स्वतंत्रता सेनानी मुनरी देवी का निधन बुधवार को उनके जाले स्थित आवास पर हो गया। वे लगभग 116 वर्ष की थी। उनके पति सुग्गा गोप प्रखर स्वतंत्रता सेनानी के थे। उनके पौत्र अमरेश कुमार यादव ने बताया कि 1942 की क्रांति में उनके दादा सुग्गा गोप और दादी मुनरी देवी ने कदम से कदम मिलाकर भाग लिया था। जब 1942 की क्रांति के समय जाले थाना पर स्वतंत्रता सेनानियों का आक्रमण हुआ था तो उस समय मुनरी देवी ने भी अपने पति के साथ अहम भूमिका निभाई थी। जाले थाना पर हमले के आरोप में सुग्गा गोप को वर्षों तक जेल की सजा काटनी पड़ी थी। मुनरी देवी अपने पीछे 3 पुत्र सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार 21 जनवरी को होगा। मंदिर जीवेश कुमार ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बिहार मधेपुर पूर्णिया ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन काम शुरू। कोची मिथिलांचल को रेल कनेक्टिविटी की सौगात जल्द। मधेपुरा पूर्णिया कोट रेलखंड के बीच विद्युतीकरण कार्य का शुभारंभ हो गया है। 78 किमी के इस खंड में विद्युतीकरण का काम इसी साल अक्टूबर तक पूरा होने का लक्ष्य है। यह काम हो जाए तो मानसी से पूर्णिया कोट तक इलेक्ट्रिक इंजन वाली ट्रेनें बेधड़क चलेगी। सहरसा से इसी मास ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट भी तैयार हो जाएगा। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए, ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। नमस्कार मिथिला न्यूज़ हम लोग रोज आते हैं। नमस्कार मिथिला शो हम लोग हर रविवार हर बुधवार को लाते हैं। वो शो हमारा आवाज देखें जिसमें कि हम लोग लाते हैं सुविचार कार्यक्रम, तिथि कार्यक्रम, वेदर रिपोर्ट कार्यक्रम, पहेली कार्यक्रम, राशिफल कार्यक्रम और एक्स्ट्रा कार्यक्रम सब उसमें जाते हैं। साथ ही हमारे इस चैनल को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें 7667175757। अब हम लोगों ने शुरू किया है कि हम लोग हर रविवार
12:30 बजे से 5 बजे तक हम लोग नमस्कार मिथिला न्यूज़ पर लाइव रहेंगे। हमारा लाइव अवश्य देखिएगा, जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।